नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। ठाकरे ब्रदर्स की सुलह के अटकलों के बीच अब एक नई और चौंकाने वाली चाल सामने आई है। राज ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात। मंगलवार सुबह मुंबई के ताज लैंड होटल में हुई इस बैठक ने महाराष्ट्र के आगामी निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। जहां हाल ही में शिवसेना यानी कि यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के संभावित गठबंधन की खबरें चर्चा में थी, वहीं अब फडणवीस के साथ राज ठाकरे की गुपचुप बैठक ने नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स की सुलह की स्क्रिप्ट धरी की धरी रह जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने इस मुलाकात को दो दोस्तों की निजी चर्चा बताया और कहा कि राज्य के विकास जैसे मुद्दों पर बात हुई होगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी 29 नगर निगमों के चुनाव से पहले एक रणनीतिक मीटिंग के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने हाल ही में नगर निगम चुनावों की प्रक्रिया शुरू की है और वार्ड परिसीमन के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इस मुलाकात की टाइमिंग बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स की संभावित एकता को लेकर पोस्टर भी लगाए गए थे। गिरगांव में लगाए गए इन पोस्टरों में ठाकरे भाइयों को साथ दिखाया गया, जिससे गठबंधन की अटकलें और तेज हुई थी। मगर अब जब राज ठाकरे ने सीधे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर ली है, तो यही सवाल उठता है, क्या ये मुलाकात उद्धव ठाकरे को किनारे लगाने की कोशिश है? क्या राज ठाकरे फिर से बीजेपी के पाले में लौटने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था, मगर विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा। फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात ठाकरे परिवार के आपसी समीकरणों पर भी बड़ा असर डाल सकती है। उद्धव ठाकरे ने जहां छोटे झगड़ों को भुलाकर एकता की बात कही थी, वहीं राज ठाकरे मराठी मानुस के हित में एकजुटता की संभावना जताते रहे हैं। अब देखना यह है कि यह मुलाकात महज राज्य के विकास की चर्चा थी या महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात पर एक और चाल। क्या ठाकरे ब्रदर्स की सियासी एकता को सत्ता की ताकत तोड़ देगी? जवाब जल्द सामने होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपके आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।